हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा यानी सौहार्दता आपसी प्रेम प्रकृतेः प्रकृति की शोभा है, तो इसका सरलार्थ करेंगे। ये कुछ ज़्यादा लंबा है तो इसको हम दो भागों में करेंगे। इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से बताया गया है कि हमें स्वयं को किसी से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए या किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए अपने से, तो सभी को प्रेम रूप से या समान रूप से सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो उसी पर आधारित है ये। तो पशु पक्षियों के माध्यम से एक अच्छा संदेश दिया है समाज में मेल जोल बढ़ाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। वनस्य दृश्यम, वन का नज़ारा है। समीपे पास में एव एका बना है, तो इसमें एव प्लस एका यानी एव मतलब ही, एका मतलब एक, पास में ही एका नदी, एक नदी अपी भी बहती मतलब बह रही है। जंगल का नज़ारा है और पास में एक नदी भी बह रही है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते, एकः सिंह एक शेर, सुखेन सुखपूर्वक विश्राम्यते विश्राम कर रहा था या सो रहा है। तदैव तदा प्लस एव तभी, एकः वानरः एक बंदर, आगत्य आकर, आद उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय आकर, तस्य उसकी, पुच्छम पूंछ को, धुनोती मसलता है या उसकी पूंछ को मरोड़ता है। तो एक सिंह सुख से सोया हुआ था, तभी एक बंदर आता है और उसकी पूंछ को मरोड़ता है। क्रुद्धः सिंह, क्रोध में आए हुए शेर ने, तम उसको, प्रहर्तुम, प्रहर्तुम इच्छति में प्रहर्तुम प्रउपसर्ग हृ धातु और तुमुन प्रत्यय, ठीक है, मारने के लिए, इच्छति मतलब चाहता है, परम लेकिन, वानरस्तु वानरः प्लस्तु बंदर तो, कुर्दित्वा कुर्दित्वा में कुर्द धातु और कत्वा प्रत्यय है, ठीक है, लेकिन बंदर तो कूदकर वृक्षमारूढ़ पेड़ पर चढ़ गया। तो क्रोध में आए हुए शेर ने उसे मारना चाहा, लेकिन वो बंदर कूदकर पेड़ पे चढ़ गया। तदैव तदैव तदा प्लस एव तदैव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात दूसरे पेड़ से, अपरा वानरः दूसरे बंदर ने, सिंहस्य शेर के, कर्णम आकृष्य, कर्णम कर्णम होता है कान, आकृष्य में आवसर्ग कृष धातु और ल्यप प्रत्यय है, तो खींचकर, पुनः फिर से, वृक्षोपरि, वृक्ष प्लस ऊपरी, ठीक है, वृक्ष के ऊपर आरोही चढ़ जाता है। तभी एक दूसरे वृक्ष से कोई दूसरा बानर शेर के कान को खींचकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव इसी प्रकार से, वानराः बंदर, वारम वारम बार बार, सिंहम तुदंती शेर को परेशान करते हैं। तो इसी प्रकार से सभी बंदर बार बार शेर को परेशान कर रहे हैं। क्रुद्धः सिंह, क्रुद्धः सिंह क्रोधित शेर, इतस्ततः इधर उधर अव्यय, धावती दौड़ता है, गर्जती गर्जना करता है, परम लेकिन, किमपि किम प्लस अपि कुछ भी, कर्तुम कर्तुम असमर्था, कर्तुम प्लस असमर्था, कर्तुम में क्रि धातु तुमुन प्रत्यय, करने में असमर्था, असमर्थ एव तिष्ठति रहता है। तो क्रोध में आया हुआ शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि बंदर पेड़ पर चढ़ जाते थे बार बार उसको परेशान करके, वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि, वृक्षोपरि वृक्ष प्लस ऊपरी, पेड़ के ऊपर, चा मतलब और, विविधाः अनेक प्रकार के, पक्षिणः पक्षी, अपि भी अनेक प्रकार के पक्षी भी, सिंहस्य शेर की, एतादृशीम ऐसी, दशाम दशा को, दृष्टवा देखकर, दृष्टवा में दृश्य धातु है देखना और कत्वा प्रत्यय, ठीक है, देखकर, हर्ष मिश्रितम खुशी से मिले हुए, कलरवम ध्वनि को, कुर्वन्ति करते हैं। और बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर खुशी से मिली हुई ध्वनि को पैदा करते हैं या करते हैं, ठीक है। अग्रे, निद्रा भंग दुखेन वनराजः
सनपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्याः दुरवस्थाया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा होता है नींद, भंग होता है टूटना, दुखेन मतलब दुख से। नींद के टूटने के दुख से वनराजः सन अपि, सन प्लस अपि, ठीक है, सन्नपि बना है तो सन प्लस अपि, वनराज जंगल का राजा, सन होते हुए, अपि मतलब भी, जंगल का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीव ही, तुच्छ मतलब छोटे मोटे, जीव ही मतलब जीवों के द्वारा, आत्मनः अपनी, एतादृश्याः ऐसी, दुरवस्थया बुरी अवस्था से, श्रांता थका हुआ, सर्व जंतून सभी जंतुओं को, दृष्टवा देखकर, पृच्छति पूछता है। यानी वो शेर जो था उसकी निद्रा भंग कर दी थी बंदरों ने, तो उससे दुखी जंगल का राजा होते हुए भी छोटे जीवों के द्वारा सताया गया वो अपनी दुर्वस्था को देखकर सभी जंतुओं को पूछता है। सिंह शेर कहता है क्रोधेन गर्जन, क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए, भो अरे, अहम वन राजा, मैं जंगल का राजा हूँ, किम क्या, भयम डर, न मतलब नहीं, जायते लगता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है, किमर्थम किस लिए, माम एवं, माम प्लस एवं, माम मुझको, एवं इस प्रकार से, तुदंती परेशान करते हैं, सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर। वो कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, क्या मुझसे डर नहीं लगता, क्यों मुझे सब मिलकर ऐसे परेशान करते हो। मिलित्वा में मिल धातु है, कत्वा प्रत्यय है। एकः वानरः, दूसरा एक बंदर कहता है, यतः क्योंकि, तुम, वनराजः जंगल का राजा, भवितुम बनने के लिए, तू मतलब तो, सर्वथा अयोग्य, सर्वथा प्लस अयोग्य, सब प्रकार से अयोग्य हो, यानी तुम जंगल का राजा बनने के लायक नहीं हो। राजा तू रक्षकः भवति, राजा तू मतलब तो, रक्षकः रक्षा करने वाला, भवति मतलब होता है, राजा तो रक्षक होता है, परम लेकिन, भवान तू भक्षका, भवान आप, तू तो भक्षका मतलब भक्षक हो, यानी आप तो खा जाते हो जंतुओं को मारकर, छोटे जीवों को, लेकिन राजा तो रक्षा करने वाला होता है, लेकिन तुम तो भक्षक हो। अपीच और भी, स्वरक्षायाम अपि, स्वरक्षायाम प्लस अपि, अपनी रक्षा करने में भी, समर्थः समर्थ, नासी में न प्लस असी, न प्लस असी, न मतलब नहीं, असी मतलब हो, और तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तभी तो, कथम किस प्रकार से, असमान हमको, रक्षिष्यसि रक्षा करोगे, यानी जब खुद की ही तुम स्वयं रक्षा नहीं कर सकते हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरः, दूसरा बंदर, किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, यहाँ श्रुता आएगा, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, किम क्या, न मतलब नहीं, श्रुता सुनी, त्वया तुमने, पंचतंत्रोक्ति पंचतंत्र की उक्ति, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने जी ने लिखा है, उसमें उक्ति आई है। तो कोई दूसरा वानर कहता है कि क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। यो न रक्षति, यो मतलब जो, न मतलब नहीं, रक्षति रक्षा करता है, वितरस्तान, वितरस्तान दुखियों की, पीड्यमानान पीड़ित किए जाते हुओं की, परही दूसरों के द्वारा, सदा हमेशा, जो दूसरों के द्वारा हमेशा पीड़ित किए जाते हुए की और दुखियों की रक्षा नहीं करता, जंतुन मतलब जंतुओं की, पार्थिव रूपेण साक्षात रूप से, सकृतांतो वह यमराज है, न संशय इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी इसमें कहा गया है कि जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए या दूसरे के द्वारा हमेशा पीड़ित किए जाते हुए या दुखी जंतुओं की रक्षा नहीं करता, वह साक्षात रूप से यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकः, फिर कौवा कहता है, आम हाँ, सत्यम कथितम, सत्यम कथितम सही कहा, कथितम में कथ धातु है कहने अर्थ में, और कथ प्रत्यय है, कथ कहा, तुमने सही कहा, वस्तुतः वास्तव में,
वन राजा भवितुम, जंगल का राजा बनने तो के लिए तो तू मतलब तो अहमेव योग्य, मैं ही सबसे योग्य हूँ। आगे कौवा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वस्तुतः वास्तव में जंगल का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। अग्रे पिकः वदति, उपहसन, हंसते हुए। उपहसन में क्षत्रिय प्रत्यय है, ठीक है, क्षत्रिय, क्षत्रिय में अत बसता है। हंसते हुए, कथम, किस प्रकार से, तुम योग्य हो, वन राजा भवितुम, जंगल का राजा बनने के लिए। तुम जंगल का राजा बनने के लिए कैसे योग्य हो? यत्र तत्र, जहाँ कहीं भी, का ये ध्वनि है कौवे की, इति ऐसी, कर्कश ध्वनि, बेकार ध्वनि यानी जो कानों को बुरी लगे ऐसी ध्वनि, वातावरणम, वातावरण को, आकुली करोसी, व्याकुल कर देते हो। जहाँ कहीं भी का ऐसी ध्वनि के द्वारा वातावरण को व्याकुल कर देते हो, यानी तुम्हारी आवाज़ ही किसी को नहीं पसंद है। न रूपम, न तो कोई रूप है, न ध्वनि रस्ती, न ही अच्छी आवाज़ है। कृष्ण वर्ण, काला रंग का है। मेध्य अमेध्य भक्षकम, त्वाम कथम वर्णराजम मन्यामहे वयम। मेध्य अमेध्य, मेध्य होता है शुद्ध, अमेध्य मतलब अशुद्ध, भक्षकम खाने वाले, यानी शुद्ध अशुद्ध खाने वाले, त्वाम तुमको, कथम कैसे, वनराजम वन जंगल का राजा, मन्यामहे माने, वयम मतलब हम, यानी तुम्हारे पास न तो रूप है न ही ध्वनि है, तुम काले रंग के कौवे, तुम जो भी तुमको मिलता है वो खा जाते हो, चाहे वो खाने लायक हो चाहे न हो, तो हम तुमको जंगल का राजा कैसे मान लें? कौन कहता है ये बात? कोयल कहती है। कौवा कहता है, अरे 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 अरे, किम जलपसी, क्या कह रही हो? अरे तुम क्या कह रही हो? यदि अहम, मैं, कृष्ण वर्ण, काले रंग का हूँ, तरही तो, तुम, किम क्या, गौरांग, गोरे रंग की हो। आगे कौवा कहता है कि यदि मैं काला हूँ तो क्या तुम गोरी हो? अपी च, और, विस्मर्यते, भूल गई हो, किम क्या, यत की, और क्या तुम ये भूल गई हो कि मम मेरी, सत्यप्रियता, सत्यप्रियता मतलब सच्चाई की मुझे सत्य प्रिय है ऐसा, तू जना नाम कृते, लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में ली जाती है। अनृतम वदसी चेत, झूठ बोलोगे तो, काका दशेत, कौवा काटे। देखिए, एक कहावत है कि झूठ बोले कौवा काटे, तो कौवा वही कह रहा है कि क्या तुम ये भूल गई हो कि मेरी सत्यप्रियता जो है वो लोगों के लिए तो उदाहरण के रूप में दी जाती है। कहा जाता है कि यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रमः, हमारी मेहनत, ऐक्यम च, और एकता तो, विश्व प्रथितम, संसार में प्रसिद्ध ही है। अपि च, और, काकचेष्टः, काकचेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा, विद्यार्थी जो बच्चा होता है जिसकी कौवे जैसी चेष्टा होती है, एवं मतलब ही आदर्श छात्रः मन्यते, एक आदर्श छात्र माना जाता है। वो आगे कहता है कि हमारी मेहनत और एकता पूरे संसार में प्रसिद्ध है, और कौवे की चेष्टा जिसकी हो ऐसा विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। चलिए आगे क्या होता है। अग्रे पिकः वदति, अलमलम अतिविकथनेन, अलमलम, अरे बस बस करो, अतिविकथनेन, अपनी बड़ाई मारने से, यानी अपनी बड़ाई मारना बंद करो। किम क्या, विस्मर्यते यत्, भूल गए हो, विस्मर्यते भूल गए हो, यत् की, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदा पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते, काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण, कौवा काला है, पिकः कृष्ण, कोयल काली है, को भेदा, क्या भेद है, पिक काकयो, कोयल और कौवे में, यानी कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, तो दोनों में क्या भेद है? वसंत समय प्राप्ते, लेकिन वसंत का समय आने पर,
काकः काकः, पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है, क्योंकि वसंत के समय में जब कोयल आवाज़ निकालती है तो सबको बहुत मीठी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। अग्रे काकः वदति रे परभृत, रे परभृत, रे दूसरों को मतलब दूसरों से अपना भरण पोषण करवाने वाली, परभृत मतलब दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली। अहम यदि, अहम मैं, यदि यदि तो संततिम तुम्हारी संतान को न पालयामी नहीं पालूंगा, तरही तो कुत्र कहाँ से, शु मतलब होगी, पिका मतलब कोयलें, यदि मैं तुम्हारी संतान को ही न पालूं तो कोयलें कहाँ होंगी। अतः इसलिए अहमेव मैं ही, करुणापरः करुणा हृदय वाला, करुण हृदय वाला, पक्षी सम्राट काकः पक्षियों का राजा कौवा हूँ। गजः अग्रे गजा आगच्छति, समीपतः पास से ही, पास से एव आगच्छन, एव प्लस आगच्छन, एव मतलब ही, आगच्छन मतलब आते हुए। अरे अरे, वह हाथी था जो पास से ही निकल रहा था तो उसने भी सुना ये बातें चल रही है, तो पास से ही आते हुए अरे अरे, सर्वां वार्तां शृण्वन् एव अहमत्र आगच्छम, सर्वां वार्तां पूरी बात को, शृण्वन्, शृण्वन् में शृणु धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, ठीक है। तो शृण्वन् सुनते हुए ही, एव प्लस अहम, एव मतलब ही, अहम मैं, अत्र प्लस आगच्छम, अत्र यहाँ पर, आगच्छम मतलब आ गया, यानी पूरी बात सुनकर ही मैं यहाँ पर आ गया। अहम विशालकायः मैं बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली बल भी है मेरे अंदर, पराक्रमी च और मैं पराक्रमी भी हूँ, यानी डरता नहीं हूँ किसी से। सिंह वा स्यात् शेर हो, अथवा अन्य कॉपी या कोई दूसरा, चाहे कोई शेर हो या कोई दूसरा, मैं किसी से नहीं डरता। वन्य पशून जंगल के जंतुओं को, तू तो तुदंतम परेशान करते हुए को, जंतुम जानवर को, अहम मैं, शिवशुंडेन अपनी सूंड से, पोथित्वा, पोथित्वा मतलब लपेट कर, मारिष्यामि मार दूंगा। कहता है कि शेर हो या कोई दूसरा जो जंगली जानवरों को परेशान करता करेगा, मैं उसको अपनी सूंड से लपेट कर मार दूंगा। किम अन्य कोपी अस्ति एतादृश पराक्रमी, किम अन्य क्या कोई दूसरा, को मतलब को, अपि अस्ति को, कहा प्लस अपि प्लस अस्ति, कहा मतलब कोई, अपि मतलब भी, अस्ति मतलब है, क्या कोई दूसरा भी है, एतादृश ऐसा, पराक्रमी पराक्रमी, क्या कोई दूसरा ऐसा पराक्रमी है। अतः इसलिए अहमेव मैं ही, योग्य योग्य हूँ, वनराज पदाय जंगल का राजा का जो पद होता है उसके लिए, यानी जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। अग्रे वानरः बंदर, अरे अरे, एवं वाह ऐसी बात है, आगे बंदर कहता है अरे अरे ऐसी बात है। शीघ्रमेव जल्दी ही, गजस्यापि, गजस्य प्लस अपि, हाथी की भी पूछम विधो या पूछ मरोड़कर, वृक्ष ऊपरी आरोहति पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जल्दी ही वह हाथी की पूछ मरोड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजा हाथी तम उसको, वृक्षमेव पेड़ को ही, सव सुंडेन अपनी सूंड से, आलूडीतुम हिलाना, इच्छति चाहता है परम लेकिन, वानरस्तु बंदर तो, कूर्दित्वा कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहति किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है, यानी गज उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से उखाड़ना चाहता है लेकिन बंदर कूद कर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार से गजम हाथी को, वृक्षात वृक्षम प्रति एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्टवा मतलब देखकर, सिंहा भी हंसती शेर भी हंसता है, वदती च और कहता है। जब हाथी की भी ऐसी दशा होती है तो शेर हंसता है और कहता है, सिंह शेर, भो गजा अरे हाथी, माम अपि प्लस एवं प्लस एव प्लस अतुदन
माँ मुझको, अपि मतलब भी, एवं मतलब इसी प्रकार से, एवं मतलब ही, आतुदन परेशान किया, एते वानरा इन बंदरों ने, यानी मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही परेशान किया। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, माम प्लस अपि एवं प्लस एव प्लस आतुदन, ठीक है, मैं संधि की हुई है। तो मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही परेशान किया। वानरः बंदर, एतस्मादेव तो कथयामि, एतस्मादेव इसीलिए तो, कथयामि कह रहा हूँ, यद कि अहमेव मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय जंगल के राजा के पद के लिए, येन जिसके, विशाल कायम पराक्रमेणम विशाल काय बड़े शरीर वाला, पराक्रमेणम पराक्रमी, भयंकरम चापी और भयंकर, सिंहम गजम वा शेर को अथवा हाथी को भी, पराजितुम हराने के लिए, समर्थ है, अस्माकम जाति हमारी जाति कि, इसलिए तो मैं कह, बंदर कहता है कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ही जंगल का राजा बनने के लिए योग्य हूँ, जिससे जो चाहे कितना ही बड़ा शरीर हो किसी का, चाहे कोई कितना ही पराक्रमी हो, कोई कितना ही भयंकर हो, चाहे शेर या हाथी हो, तो मैं सबको हराने में समर्थ है हमारी जाति। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै, जंगली जंतुओं की रक्षा के लिए, वयमयो क्षमा हम ही योग्य हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, एतत् सर्वम ये सब, श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, ये सब सुनकर, नदी मध्य नदी के बीच में, एकह बकह एक बगुला, नदी के बीच में से एक बगुला कहता है, बकह बगुला, अरे अरे, माम विहाय, माम मुझको, विहाय छोड़कर, वि उपसर्ग है, जहा धातु है, ल्य प्रत्यय है, तो छोड़कर, जहाती, हा धातु है, हा को जा हो जाता है, तो विहाय मुझको छोड़कर, कथम कैसे, अन्य को भी कोई दूसरा राजा, भवितुम अर्हति बनने के लिए समर्थ है, यानी मुझको छोड़कर कौन दूसरा राजा बनने में समर्थ है। अहम तू मैं तो, शीतले जले ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचलः बिना डिगे मुगे या बिना किसी बाधा के, ध्यान में मगन रहता हूँ, स्थित प्रज्ञायु स्थिर बुद्धि या स्थिर विद्वान की तरह, स्थित होकर, खड़े होकर, सर्वेशाम रक्षाया सभी की रक्षा के, उपायों को चिंतिष्यामि सोचूंगा। वो कहता है कि कोई दूसरा जंगल का राजा बनने के लिए कैसे योग्य मेरे अलावा, मैं तो ठंडे पानी में बहुत से समय तक बिना किसी चंचलता के ध्यान में मगन होकर स्थित प्रज्ञ यानी स्थित बुद्धि वाले की तरह सभी की रक्षा कैसे करनी है उसके उपायों को सोचूंगा। योजना निर्मीय, योजना बनाकर, निर्मीय में ल्यप प्रत्यय है, निरुपसर्ग मा धातु, तो निर्मीय बना है, ल्यप प्रत्यय बनाकर, और स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुरवाणी अनेक प्रकार के पदों को सुशोभित करने वाले, जंतु भीश्च और जंतुओं के द्वारा मिलकर, रक्षा उपायान रक्षा के जो उपाय हैं उनको, क्रियान्वितान यानी लागू करना, कार्यश्यामी करवाऊंगा, और की योजना बनाकर, और अपनी सभा में जितने भी जो पद जिसके पास है उन सभी जंतुओं के साथ मिलकर उन रक्षा के उपायों को लागू करवाऊंगा। अतः इसलिए अहमेव मैं ही वन राज पद प्राप्त, ये जंगल के राजा का पद प्राप्त करने के लिए योग्य हूँ। मयूरः, आगे मयूर कहता है, वृक्ष उपरीतः पेड़ के ऊपर से ही, सहाटास पूर्वकम हंसी पूर्वक, विरम रुक जाओ, आत्मश्लाघाया किम न जानासी, अपनी जो श्लाघया होगा यहाँ पर, श्लाघाया नहीं होगा, श्लाघया यानी अपनी बड़ाई मारने से रुक जाओ, किम न जानासी क्या नहीं जानते हो, यद की तो देखिए क्या है, यदि न स्यात् नरपति ही, स्यात् प्लस नरपति, कि यदि न हो नरपति
राजा, सम्यक नेता अच्छा नेता, ततः प्रजा तो प्रजा, आकर्णधारा जलधौ, विप्लव विप्लवेत इह नौरिव। आकर्णधारा बिना किसी आकर्णधारा यानी जो लहरों में, जलधौ समुद्र की लहरों में धाराओं में, विप्लव वेत बह जाता है, यह मतलब यहाँ पर नौरी नौका की तरह। यानी जिस प्रजा का या जिसका नेता या राजा अच्छा नेता न हो तो वह प्रजा जिस प्रकार समुद्र में आप नाव धाराओं में बह जाती है, उसी प्रकार जो प्रजा का भी विनाश हो जाता है। ठीक है, तो आज ये आधा सरलार्थ हुआ है, तो आधा बाद में करेंगे अन्यत्र चलचित्र में। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।